जो अगर आप क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए आएगा, दिस वन। कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमारे पास में दो पार्टिकल हैं और वो 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं। डायग्राम बना लेते हैं। ये एक पार्टिकल हो गया, ये आपका इधर को जा रहा है। एक और पार्टिकल है और वो 90 डिग्री पर मूव कर रहा है। ये आपने दूसरा पार्टिकल माना 90 डिग्री पे है। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शायद इनमें कोलिजन होना है। लेट मी रीड। यहाँ पे कहा गया है कि राइट एंगल टू ईच अदर द पार्टिकल सफ़र परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इनमें कोलिजन कैसे होगा? अभी डायग्राम को थोड़ा सा आपको चेंज करके पार्टिकल को ऐसे बनाना होगा जिससे लगे कि कोलिजन होगा। आप इस वाले पार्टिकल को यहाँ से उठाओ, यहाँ पे बना दो, और इस वाले पार्टिकल को यहाँ से उठाओ, यहाँ पे बना दो। अब ये दोनों पार्टिकल इस जगह पे आके कोलाइड करेंगे। ठीक है, कोलाइड करने के बाद हुआ क्या कि कोलिजन इनइलास्टिक हुआ, मतलब दोनों जो है ना वो मिक्स हो गए एक दूसरे में और टुगेदर मूव करने लगे। सपोज करिए कुछ इस डायरेक्शन में। एग्जैक्ट डायरेक्शन तो इनकी वेलोसिटीज़ पर डिपेंड करेगी, बट मोटे मोटे तौर पे इतना कह सकते हैं कि इधर को चला जाएगा। तो ये जो इधर को चला जाएगा इसका कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, ये नहीं बताना है। इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका λ1, इसका λ2 और इसका लैम्डा। तो इसका जो मोमेंटम होगा, इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? लैम्डा जो होता है h/p होता है। मतलब अगर हमें मोमेंटम पता है तो डी ब्रॉगली निकाल सकते हैं, और अगर हमें डी ब्रॉगली पता है तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा h/λ। तो इसका हमने डी ब्रॉगली λ1 मान लिया, तो इसका जो मोमेंटम आ जाएगा दैट विल बी h/λ1। और ऐसे ही इसका जो मोमेंटम आ जाएगा λ2 वाले का, इस वाले का, ये आ जाएगा h/λ2। नाउ इसका मोमेंटम नोन है, इसका मोमेंटम नोन है, और हमें निकालना है यहाँ पे टोटल मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है कि जब कोलिजन होता है ना तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। तो टोटल मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, h/λ1 और फिर h/λ2, ये टोटल मोमेंटम आ गया। और ये जो भी टोटल मोमेंटम होगा ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब ये बड़े वाले पार्टिकल में भी इतना ही होगा। गलत हो गया। ये क्या गलत हो गया? टोटल मोमेंटम जब हमने निकाला है तो ध्यान नहीं रखा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम टोटल निकालने के लिए हमको मोमेंटम की डायरेक्शन पर भी फोकस करना होगा। ये आपका आई कैप हो गया, ये आपका जे कैप हो गया। तो जो आपका अब पी टोटल आया वो कितना आया? ये आ गया आपका h/λ1 आई कैप, फिर h/λ2 जे कैप। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये मोमेंटम आप निकाले हो ना, ये टोटल मोमेंटम यही इसका भी होगा। ये आपका जो मोमेंटम है कोलिजन के पहले भी होगा और ये मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा। तो यहाँ पर अगर कोलिजन के बाद हम कहें कि डी ब्रॉगली हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? डी ब्रॉगली निकालने का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा डिवाइड बाई करते हैं, लैम्डा निकालने के लिए h/p करते हैं। p क्या होता है? p मोमेंटम हम कहते हैं, सही बात है, लेकिन प्रिसाइसली अगर कहें तो p इज़ नॉट मोमेंटम, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सो वी नीड व्हाट? ये आपने निकाला है मोमेंटम, सही बात है, लेकिन ये तो पूरा वेक्टर सुद्धा निकाल दिए ना। आपको यहाँ पे चाहिए क्या? यहाँ आपको चाहिए p यानी मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो आप। तो ये आ जाएगा p, जो आ जाएगा h/λ1 होल स्क्वायर, h/λ2 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये आपने अपने सिस्टम का मोमेंटम निकाला है इन मैग्नीट्यूड, और यही हमें रखना होगा कहाँ पे? इस जगह पे। तब डी ब्रॉगली निकल के आएगा कंपोजिट पार्टिकल का या टोटल वाले पार्टिकल का। तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p, और p की जगह ये बड़ा सा, इसको यहाँ से उठा लो और डिवाइड कर दो। नाउ वी हैव टू रिलेट दिस थ्री। तो वेरी इजी टू रिलेट। हाउ वी कैन दैट कि आप इसके लिए ये जो लैम्डा है ना, ये जो लैम्डा, इसको आप यहाँ ले आओ, इसको यहाँ कर दो।
इंटरचेंज कर दो। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा h बाई लैम्डा 1 होल स्क्वायर ऑफ दैट, h बाई लैम्डा 2 होल स्क्वायर ऑफ दैट, और यहाँ पे h बाई लैम्डा। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपका आ जाएगा h बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ये आपका रिलेशन जो आया है सही है। h को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो 1 बाई लैम्डा 1 स्क्वायर फिर 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। समझाना था इसलिए मैंने इतने सारे स्टेप लिए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से तो आप सीधे बोलोगे सर कि ये आपका ऐसा है ना कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से निकलेगा। एंड दीज आर एक्चुअली नॉट फोर्सेस, दीज आर द मोमेंटम। फोर्स जो होता है मोमेंटम अपॉन टाइम ही तो होता है ना, तो टाइम का तो कोई मीनिंग नहीं है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे आर का मतलब नेट वाला जो मोमेंटम है P बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और P की जगह लिखोगे h बाई लैम्डा एंड P2 की जगह h बाई लैम्डा 1 और ये h बाई लैम्डा 2। बाकी आप सॉल्व करोगे तो आ तो पहले ही गया था आंसर, ए ऑप्शन आ जाएगा।